तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न। इससे पहले हमने पहला और दूसरा प्रश्न आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो पिछली वीडियो को हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। ठीक है, आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है। आपको मुझे बताने हैं प्रत्येकम और स्वागतम के संधि विच्छेद और उनमें कौन सी संधि है, ये भी आपको मुझे बताना है। यानी प्रत्येकम और स्वागतम का संधि विच्छेद करिए और उसका नाम भी हमें बताइए कि इसमें कौन सी संधि है। ठीक है, इसका नाम भी आपको मुझे बताना है। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 13.2 का। सबसे पहले हम करेंगे तीसरा प्रश्न। इसमें दिया गया है कि गुलाब जामुन में उसके आयतन के लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले हैं और इसकी जो लंबाई है 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो आकृति देखिए, तो इस आकृति में गुलाब जामुन इस रूप में है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और मुंह से पानी बिल्कुल नहीं निकालना है गुलाब जामुन देखकर कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरे अर्धगोले के आकार के हैं और जिसकी पूरी लंबाई यानी जो पूरा ये गुलाब जामुन है इसकी लंबाई जो है वो 5 सेंटीमीटर है और जो इसकी त्रिज्या है, भाई त्रिज्या पूरे आकृति की है तो दोनों अर्धगोले हैं, इनकी भी त्रिज्या मतलब व्यास जो है वो 2.8 सेंटीमीटर है। अब 2.8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब ये क्या है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, यानी आर जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर, यानी इसकी आधी। ऐसी यहाँ भी हो जाएगी, आर हमारी हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर यानी इसकी आधी। ठीक है, अब देखो इसमें कौन कौन सी आकृति, एक तो बेलन है और दो है अर्धगोले। अब बेलन का जब देखो आयतन क्या होता है, इसमें इसके अंदर कितनी चाशनी होगी, तो यानी इसके आयतन की बात हो रही है। ठीक है, उसके आयतन की बात हो रही है, तो आयतन, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है भाई, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर तो हमें पता है, एच नहीं पता। अब एच कैसे ज्ञात करेंगे, इस पूरी आकृति की मतलब ये पूरी गुलाब जामुन की जो लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। तो मैं कहूँ कि अगर ये अर्धगोला है, अर्धगोले का मतलब क्या हो गया इसका कि ये 1.4 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला है, तो यानी इसे मैं कहीं से भी घुमाऊँ तो वो सारी जगह से 1.4 सेंटीमीटर ही घूमेगा। तो अगर मैं इसे यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी 1.4 सेंटीमीटर कहूँ तो ये गलत है क्या, नहीं होगा ना, क्योंकि चाहे कहीं से भी घुमा लो 1.4 सेंटीमीटर ही दूर होगा। तो मैं कहूँ कि बिल्कुल ये इतना हिस्सा 1.4 सेंटीमीटर है, ऐसे ही मैं कहूँ कि इतना हिस्सा भी 1.4 सेंटीमीटर है। तो अगर इन दोनों को हम हटा दें तो बस बेलन का हमें जो हाइट है वो ज्ञात हो जाएगी। तो 1.4 दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 2.8। तो 2.8 अगर हम 5 में से माइनस करें तो 2.8 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 2.2 सेंटीमीटर, यानी इसकी हाइट हमें पता चल गई 2.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब इसका हम आयतन ज्ञात कर लेंगे। आयतन का 30% जो है वो चाशनी होती है, तो एक गुलाब जामुन की 30%, तो भाई 45 गुलाब जामुन का भी आयतन हम मल्टीप्लाई करके याद कर लेंगे एक के आयतन में से, और फिर उसका 30% हम चाशनी निकाल लेंगे। कैसे कि गुलाब जामुन की हमें ऊंचाई दे रखी है कि गुलाब जामुन की जो लंबाई है, लंबाई दे रखी है, लंबाई समझ लो कि ये है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, लंबाई 5 सेंटीमीटर है। इसका व्यास दे रखा है, व्यास कितना दे रखा है हमें, व्यास दे रखा है 2.8। ठीक है, अब ऐसे ही अलग अलग भागों की याद कर लेंगे हम। अब इसमें कौन कौन से भाग है, एक तो बेलनाकार भाग और एक अर्धगोला। ठीक है, तो बेलनाकार भाग, तो बेलनाकार भाग, इसका हम हेडिंग टाइप डाल लो एक। तो इसकी जो त्रिज्या है, त्रिज्या क्या है भाई, व्यास की आधी होती है, तो त्रिज्या पता है आपको भाई, इसका भी व्यास इतना ही होगा, बेलन का भी, क्योंकि अर्धगोला भी सेम टू सेम उस पर ही उतना ही लंबा है जितना कि बेलन है। यानी दोनों की जो व्यास है या त्रिज्या है वो दोनों बराबर होंगी, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी यानी 2.8 की, यानी 2.8 की आधी, यानी इसका 10 कर लेंगे, और मतलब आधी का मतलब हो गया 2 कर लेंगे, तो बटे में 2 कर लेंगे और पॉइंट की जगह हम लगा लेंगे 10। तो जब इसे हम काटेंगे तो 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो 14/10, या आप क्या कर सकते हैं ऐसे भाई 1.4 कर सकते हैं, 1.4 सेंटीमीटर, दोनों बात एक ही है। चाहे आप जहाँ ज़रूरत है वहीं वहाँ ये ले सकते हो, चाहे आप यहाँ जहाँ ज़रूरत है वहीं ये ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, आपको
कोई आपको बाउंडेशन नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो और इसकी एच क्या हो जाएगी, एच क्या हो जाएगी भाई, पूरी हाइट में से, पूरे गुलाब जामुन की हाइट में से, यानी 5 में से हम माइनस करेंगे इन दोनों को, तो दोनों को जोड़ के क्या आ रहा है 2.8, तो 2.8 माइनस करा हमने, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 2.2 या फिर 22/10 कर लो, क्योंकि यहाँ पॉइंट हटा के हमने 10 लगा लिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेंटीमीटर। अब अर्धगोलों की त्रिज्या भी लिख लो, अर्ध गोलाकार, गोलाकार भाग कर लो इसे, तो ये भी भाग हो गया। अब इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है हमें, इसकी त्रिज्या दे रखी है यानी आर हमें दे रखी है कितनी भाई, दोनों की बराबर हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसकी भी 14/10 ही होगी, तो 10 सेंटीमीटर यहाँ हम इसकी भी कर लेंगे। अब आपको पता है कि गुलाब जामुन का आयतन आपको निकालना है, तो गुलाब जामुन यानी एक जो है गुलाब जामुन, क्योंकि ये एक ही तो आकृति है, तो एक गुलाब जामुन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन ये हो जाएगा भाई, दोनों गुलाब जामुनों में कौन कौन सी आकृति, एक तो बेलन की आकृति है और 2 अर्धगोलों की आकृति है, तो यानी बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, पूरे गुलाब जामुन का आयतन। तो बस बेलन का आयतन प्लस 2 अर्धगोलों का आयतन, ठीक है। आयतन निकाल लिया हमने, क्योंकि आयतन की 30% है ना, तो पहले आयतन निकालना पड़ेगा 45 गुलाब जामुनों का। तो बेलन का आयतन क्या हो जाता है, बेलन का आयतन होता है कि पाई आर स्क्वायर एच और प्लस 2 अर्धगोलों का, 2 तो लगेगा मल्टीप्लाई में, और 2/3 पाई आर की 3, तो बस 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 गुणा एच हमारी क्या है, एच भी हम देखो ये दे रखी है 22/10, तो 22/10 कर लो, तो 22/10 हो जाएगी, और प्लस ऐसे यहाँ भर लो कि 2 गुणा 2/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा 14/10 गुणा 14/10 गुणा 14/10। अब काट लो, तो 7 दूनी 14, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, ऐसे यहाँ 2 पंजे 10, और यहाँ कर लो 2 सत्ते 14 कर लो, चलो 2 सत्ते 14, 11 सत्ते 77, और 77 में जब हम 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, मैं सीधा आपको आंसर बता रहा हूँ, वो आंसर आएगा आपका 16 और 94, और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, और यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ भी काटा पीटी कर लो, 7 दूनी 14 और 2 पंजे 10, और यहाँ हो जाएगा क्या 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। अब इनकी आपको आपस में मल्टीप्लाई करनी है भाई, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 में जब 14 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बिल्कुल यही आएगा 4312 बटे, और 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, और 125 यहाँ लिख लो ना, 125, 3 पंजे 15 का 5 का हासिल लगा 1, और 3 दूनी 4 1 7, और 3 एकम 3, तो ये आएगा। अब इनका हम ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम आएगा ये 375, आप निकाल के देख लेना, क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूंगा, सारी कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, ठीक है। तो पेपर में तो मैं तो नहीं मिलूंगा ना, तो ये हमारा काम है। तो 125 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 से कटेगा ये, तो 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ ऊपर, और ऐसी यहाँ 1 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब जब इसे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 27 और 28 का 8 का हासिल लगा 2, और 3 6 18 19 20 की 0 हासिल लगा 2, और 3 एकम 3 4 5, तो यह आएगा 5082, और प्लस यहाँ हम करेंगे 4312, अब जोड़ लो तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, और 8 और 1 9, और 3 का 3, और 4 और 5 9 हो जाएगा 93 बटे 375। ये कितना निकला, आयतन निकला है हमारा, कितने, एक गुलाब जामुन का, यानी सेंटीमीटर की पावर 3 आयतन सेंटीमीटर की पावर 3 में निकलता है, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें, एक गुलाब जामुन का इतना आयतन है, तो 45 गुलाब जामुन का आयतन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा भाई, देख एक गुलाब जामुन का इतना आयतन निकला है, तो 45 का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, जब एक की वैल्यू दी गई हो और ज़्यादा की हमें पूछनी हो तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो 93 बटे
ये 75 है, ठीक है। 75 मल्टीप्लाई 45, तो 5 से कटेगा, 5 नहीं 45, 5 से ये कट जाएगा, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9 और 3 से ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, तो 25 हम मल्टीप्लाई करके इसे लिख लेंगे। तो ये निकला है हमारा क्या कि 3 चौक 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 अब 27 का 28 का 8 का हासिल लगा 2 और 3 तिया 9 और 10 11 का 1 का हासिल लगा 1 और 3 नम 27 और 1 28, तो ये निकला है हमारा 28,182, यानी 28,182 सेंट बटे 25 है सेंटीमीटर की 3, इतने गुलाब जामुन का आयतन निकला है हमारा, ठीक है। यानी 45 गुलाब जामुन का इतना आयतन होगा। अब 45 गुलाब जामुनों में चाशनी कितनी है? 45 गुलाब जामुनों में, गुलाब जामुन में चाशनी जो होगी वो उनके आयतन का 30% होगी। अब आयतन कितना निकला है? यानी 28,182 बटे 25 गुणा का मतलब यहाँ गुणा कर देते हैं, 30% की जगह हम लगते हैं 100। अब यहाँ काट लो, 0 से 0 तो नहीं, चलो कर लो, 0 से 0 कर लो, और यहाँ 10 बचा है और यहाँ बचा है 25, और कट सकता है तो काट लो भाई, 2 से ये कट जाएगा, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8 और 2 0 0, 2 निम 18 और 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, 25 पंजे हो जाएगा 125, यानी सीधा निकल रहा है ये बटे में तो रहेगा 125 और ऊपर आएगा 3 एकम 3 और 3 नम 27 के साथ का हासिल लगा 2 और 2 का 2 और 3 चौक 12, 12 का 2 का हासिल लगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, यानी 42,773 आया। अब इसे आपको या तो आप भाग कर लो इसे, या फिर आपको पॉइंट बनाने का, हमने फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा वास्तविक संख्याएं, उसमें हमने पॉइंट में बनाने का एक तरीका सीखा था। कैसा कि भाई 42,273 है ये, और बटे में ये किसकी घात के रूप में है? 5 की घात 3 के रूप में है, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, तो 3 के रूप में है। नीचे आपको बनाना है 10, हमने वही सीखा था ना कि दशमलव प्रसार कैसे ज्ञात करें बिना भाग विधि से, ठीक है, बिना लंबी भाग करे, ठीक है। तो 5 की घात 3 के रूप में से 10 बनाने के लिए हमें क्या करना है? 5 में किसकी गुणा करेंगे 10 हो जाएगा, 2 की गुणा करेंगे, मगर ये 3 बार 5 है तो 2 भी तो 3 बार होना चाहिए, जब भी तो 10 10 10 बनेगा, तो 2 की घात 3 भी कर लेंगे। अब अंश और हर में ये होता है, जो नीचे की जिसकी मल्टीप्लाई करेगी उसकी ऊपर भी मल्टीप्लाई करोगे, या फिर ऊपर जिसकी मल्टीप्लाई करेगी उसके नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ भी 2 की घात 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये 2 की घात 3 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 है तो 8 की सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर दो ना, और नीचे 10 के रूप में लिख लो, तो ये हो जाएगा क्या? 8 दूनी 16, 8 24 का 4 का हासिल लगा 2 और 8 सत्ती 56, 57 58, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं, 58 का 8 का हासिल लगा 5 और 8 दूनी 16, 17 18 19 20 21, 21 का 1 कर लो। अब इसे 21 का 1 का हासिल लगा 2, 8 दूनी 16, 17 18 का 8 का हासिल लगा 1, 8 चौक 32 और 1 33, तो 33 हो गया ये आपका 33,184, और बटे में 2 भाई 5 दूनी 10, तो 10 की घात 3 ही तो लिखा है ये, तो 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 1000 ही तो होता है, तो बस यहाँ 1000 कर लो, ठीक है। अब 1 2 3 जितनी जीरो है उतनी संख्या पहले पॉइंट लगाना है, 1 2 3 यानी 1 से पहले पॉइंट लगाना है, तो बस यही हो गया हमारा आंसर 338.184 सेंटीमीटर की पावर 3। बस यही हमारी चाशनी है और यही हमारा आंसर भी है, ठीक है। समझ में आया ना प्रश्न? तो समझ में आया ना, तो बस अब करेंगे हम कौन सा अगला प्रश्न, यानी 4th प्रश्न। तो 4th हमें दिया गया है कि एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंकुआकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की जो विमाएँ हैं वो 15 गुणा 10 गुणा 3.5 सेंटीमीटर है, यानी इसकी विमाएँ क्या है? 15, लंबाई है और चौड़ाई 10 है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 3.5 सेंटीमीटर, यानी तीनों चीज़ हमें दे रखी है, यानी घनाभ ही है, सिंपल सी बात है, सब चीज़ अलग अलग है। तो आप कुछ भी रख सकते हैं, चाहे से लंबाई रख सकते हैं, चाहे से चौड़ाई रख सकते हैं, चाहे से ऊंचाई लंबाई कर सकते हैं, चाहे से कुछ भी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपको ये सोचना पड़ेगा कि लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, ऊंचाई कौन सी है, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। तो प्रत्येक गड्ढे की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है, यानी प्रत्येक गड्ढा जो शंकुआकार गड्ढा है इसकी जो त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, यानी हर गड्ढे की। और गहराई जो है वो कितनी है? गहराई जो है वो 1.4 है, यानी गहराई जो है वो 1.4 है, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी लकड़ी का हमें आयतन ज्ञात करना है। इसका आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे? सोचने वाली बात। एक तो घनाभ है इसमें, और दो ये शंकु हैं, शंकु की लकड़ियाँ निकाली गई हैं, जब भी तो गड्ढे हुए उसमें शंकुआकार, क्योंकि उनकी लकड़ियाँ निकाली गई हैं। यानी घनाभ के आयतन में हमें चारों शंकु के आयतन को माइनस कर देना है, क्योंकि इनमें से लकड़ियाँ निकाल रखी हैं,
ठीक है। तो यानी घनाभ का आयतन तो उसमें लकड़ी भी आ गई सारी की सारी। अब मगर उसमें से शंकुआकार गड्ढे हुए, इसलिए ये गड्ढे हमने निकाले, यानी इसकी लकड़ी हमने निकाली, तो बस उसका आयतन हमें माइनस कर देना। ठीक है। तो जो हमें दिया गया है वो लिखो कि घनाभ की विमाएँ, घनाभ की विमाएँ हमें दे रखी है। विमाएँ हमें क्या दे रखी है? विमाएँ हमें दे रखी है एक तो 10 यानी 10 या 15 कर लो, 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 3.5 सेंटीमीटर, यानी लंबाई एल, लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमें दे रखी है। ठीक है। तो बस इसका क्या है, एक शंकु का भाग कर लो, शंकु का भाग। ठीक है, इसका कर लो। शंकु के भाग में हमें क्या दे रखी है, एक तो त्रिज्या दे रखी है यानी आर हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, और हाइट हमें दे रखी है, हाइट हमें दे रखी है कितनी, 1.4 सेंटीमीटर। चाहे तो इसे अभी पॉइंट में कर लो, चाहे आगे कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पूरे कलमदान यानी पूरे कलम दान में लकड़ी का आयतन, लकड़ी, ठीक है, लकड़ी का आयतन, आयतन बराबर घनाभ का आयतन। भाई कौन कौन सी क्या करती है, घनाभ, तो घनाभ का आयतन, का आयतन उसमें हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 4 शंकुओं का आयतन, 4 शंकुओं का आयतन। ठीक है। तो बस अब फॉर्मूला लिख लो आयतन, और फॉर्मूला लिख लो। अब घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, L गुणा B गुणा H, ये तो हमें वैसे भी दे रखा था, और इसमें से माइनस करना है हमें क्या, 4 गुणा शंकु का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। बस L 15 गुणा 10 गुणा 3.5, पॉइंट हटाया 10 लगाया, 10 से तो ये कट गया और यहाँ माइनस चल रहा है, 4 और गुणा 4 शंकु है ना, 1/3 गुणा 22/7 गुणा आर हमारी क्या है, आर हमारी है 0.5, 0.5 या फिर इसे पॉइंट हटा के 10 कर लो, गुणा 5/10 कर लो। ठीक है, या फिर 0.5 कर लो, पॉइंट हटाओ यहाँ दिखाओ, और गुणा 10 कर लो। और एच क्या है 1.4, यहाँ भी पॉइंट हटाया और लगाया क्या, 10 लगाया। बस अब काट लो इसे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 7 5 भाई 2 सत्ते 14, और 2 पंजे 10 हो गए। अब 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 7 कटा, अब जिस जो जो बचा है, और कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है, 2 दूनी 4, और 2 इतने 2 कटा, 5 दिया 15 बचा है, और 15 बचा है, और 22 क्या बचा है, 22 के साथ तो कुछ भी नहीं बचा, तो बस 22/15 ही तो बचा है। तो बस इसे हम कर लेंगे, यहाँ क्या बचा है, 15 और 35 बचा है, 15 की 35 में गुणा करेंगे, 15 पंजे 75 का 5 का हासिल लगा, 7 15 3 35 पंते 45, 45 46 अंदर 55 51 52, यानी 525 तो यहाँ बचा है, और माइनस 22 और 5 दिया 15 बचा है, तो 22/15 बचा है। चाहे आप एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे हम, 15 आएगा एलसीएम, और यहाँ बटे में 1 हो जाएगा, 1 से इसे भाग करेंगे तो यहाँ किसकी मल्टीप्लाई होगी, यहाँ होगी 15 की मल्टीप्लाई, और जब 15 से भाग करेंगे 1 की मल्टीप्लाई होगी। जब इसे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 15 की जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 78 75, और माइनस यहाँ 22 कम 22 हो जाएगा, और बराबर माइनस कर लेंगे इसे, तो 5 में से 2 गया, क्या बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ 7 में से 2 गया, बचेगा 5, और 8 और 7 ये जुगत उतर जाएगा, बटे में 15। जब इसे भाग करेंगे, भाग करना आपको ये मैं नहीं करूँगा क्योंकि पेपर में मैं नहीं मिलूँगा, तो 523.53 ये सेंटीमीटर की 3, यही आंसर आएगा इसका, और ये पक्का है आपका आंसर, और यही हमारा भी आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है, जितना हो सके सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैंने नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की लिंक दी हुई है, व्हाट्सअप की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि प्रत्येकम और स्वागतम में कौन सी संधि है, और इसके संधि विच्छेद भी आपको करके मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, जितना हो सके सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।